तो इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं टेंस। लगभग 15वीं या 20वीं बार ये वीडियो बना रहे हैं हम टेंस का, ठीक है, इन बीते सालों में। तो टेंस गलती सर का रहता है, डिलीट हो जाता है। जी भी बात सही है। तो टेंस 3 तरह का होता है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, ठीक है। तो सब तीनों टेंस का 4 सेंस होता है ना। जैसे प्रेजेंट का सिंपल प्रेजेंट होता है, ठीक है, सिंपल होता है, कंटिन्यूअस होता है, परफेक्ट होता है, परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है, ठीक है। इसी प्रकार का प्रेजेंट का तो प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट होगा, फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट भी बोलते हैं इसको, पास्ट सिंपल पास्ट, ऐसे करके, ठीक है। अब फ्यूचर सिंपल फ्यूचर, ठीक है। यहाँ पे फ्यूचर प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर कंटिन्यूअस, ठीक है। इसी प्रकार प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट, ठीक है। फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर, ठीक है। तो लग रहा है। तो यहाँ पे जितना भी देखो टेंस से जो है, टेंस का सबसे एक ही चीज़ पर निर्भर करता है, उसका वर्ब के ऊपर। किस पर निर्भर करता है? वर्ब। तुम अगर ध्यान से देखोगे, सब में एस और ओ, एस और ओ, एस और लास्ट में ओ, सब में है, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ वर्ब के ऊपर निर्भर करता है कि वो टेंस कैसा रहेगा, ठीक है। और इसमें भी सिंपल सी बात है, ठीक है। देखते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे तुम्हारा वर्ब है, जैसे कि सिंपल वाला, ठीक है। सिंपल वाला 3 कैटेगरी होता है, ओके। तो सिंपल वाला में इसमें एस भी हो, इसमें कुछ भी लगता नहीं, हेल्पिंग वर्ड इसमें कुछ भी नहीं लगता है, ठीक है। हेल्पिंग वर्ड इसमें क्या चाहिए? कुछ नहीं। देखो सिंपल एस प्लस भी प्लस ओ, मतलब सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। उसी प्रकार सिंपल अगर पास्ट हो तो सब्जेक्ट प्लस V2, बस वर्ब का सेकंड फॉर्म लगता है, क्या लगता है? V2, बस, है ना। और फ्यूचर में क्या लगता है? सेल विल। देखो इसमें सेल विल सब में लगेगा, ठीक है। यहाँ पे तो सब्जेक्ट प्लस सेल विल प्लस V प्लस ओ, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। सिंपल का कंटिन्यूस मतलब होता है कोई भी काम कंटिन्यू हो रहा है, क्या हो रहा है? कंटिन्यू। जब कोई काम कंटिन्यू हो रहा है उसमें हमेशा भी में ING लगेगा, क्या लगेगा? भी में ING। देखो भी में ING, भी में ING, भी में ING। इसको अलग कौन करता है? सिंपल, देखो इसका नाम से होता है प्रेजेंट कंटिन्यूस। प्रेजेंट मतलब EJMR, कंटिन्यूस मतलब भी में ING, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस EJMR, भी में ING, ठीक है। प्रेजेंट कंटिन्यूस, EJMR मतलब हो गया प्रेजेंट का दर्शा रहा है, और भी में ING क्या दर्शा रहा है? कंटिन्यूस को। अब देखो वाज वेयर क्या है? पास्ट हो गया। अब भी में क्या आ जाएगा? पास्ट कंटिन्यूस। और सेल विल क्या दिखा रहा है बताओ? फ्यूचर। और भी में ING, तो सेल विल बी लगता है, क्या लगता है? बी, क्योंकि यहाँ पर सेल विल प्लस भी है ना, इसलिए यहाँ पर सेल विल बी प्लस भी में ING लगता है, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर हो जाएगा सेल विल बी। तो सेल या विल क्या दर्शा रहा है? फ्यूचर दर्शाता है। और भी में ING क्या दर्शा रहा है? कंटिन्यूस, तो फ्यूचर कंटिन्यूस हो गया, ठीक है। अब आता है परफेक्ट का बारी। परफेक्ट में 3 चीज़ लगता है, हैज, हैव और हैड। क्या लगता है? हैज, हैव, है। हैज हैव जो इसका संपत्ति, किसका संपत्ति है? प्रेजेंट का, ठीक है। और हैड किसका संपत्ति है? पास्ट का, ठीक है। और फ्यूचर का यहाँ पे इसमें हैज लगता ही नहीं है, इसमें गलती हम डाल दिए, ठीक है। इसमें सिर्फ हर जगह हैव लगेगा, क्या लगेगा? हैव लगेगा। इसमें क्या दिखा रहा है बताओ? सब्जेक्ट पर हैज हैव V3, हैज हैव के साथ हमेशा क्या लगेगा? V3, बस इतना ही सा, ठीक है। हैज हैव मतलब परफेक्ट हुआ, और ये हैज हैव मतलब क्या हुआ? प्रेजेंट का, और V3 मतलब परफेक्ट। हैड मतलब पास्ट, और V3 मतलब परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट। शैल हैव क्या हो जाएगा? शैल या विल हैव क्या लगेगा? शैल विल का मतलब फ्यूचर, और हैव अब V3 क्या हो गया? परफेक्ट। मतलब इसका स्ट्रक्चर सही आपको समझ में आ जाएगा क्या चीज़ है, ठीक है। और अब आता है परफेक्ट कंटिन्यूअस, मतलब ये दोनों को मिला हुआ, ठीक है, जुर्मा भाई है, ठीक है, ये दोनों को मिला हुआ है, ठीक है। इसमें कुछ इसका गुण होगा, कुछ इसका गुण होगा, ठीक है, दोनों मिला के बनता है, ठीक है। यहाँ पर तो क्या लगेगा? सी, अच्छा, सब्जेक्ट पर हैज लगे, प्रेजेंट में हैज लगेगा, और भी में क्या लग जाएगा? हैज के साथ बीन लग जाएगा, क्या लग जाएगा? बीन। इसमें बीन लगता है, बीन, बीन और बीन, ठीक है, तीनों लगता है, ठीक है। तो हैज है बीन, और भी में ING, भी में ING, भी में ING, ठीक है। इसमें सिर्फ हैड लगेगा, क्या लगेगा? हैड। हम जानते हैं पास्ट के लिए हैड यूज होता है, ठीक है। और इसमें सेल विल तो यूज होगा ही, हैज हैव तो यूज होगा ही, बीन तो यूज होगा ही, ING यूज होगा, ठीक है। अब आता है सीन्स और फोर का बात, कि कहाँ पे सीन्स लगता है, कहाँ पे फोर लगता है, ठीक है। तो जिस समय को आप काउंट कर सकते हैं उंगली पर, उसमें लगता है फोर, क्या लगता है? फोर। मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ, तो 2 घंटे को तुम क्या गिन सकते हो? 2 घंटा, 1 और 2। मैं 2 बजे से पढ़ रहा हूँ, क्या तुम गिन सकते हो उसको? नहीं ना। 2 बजे से पढ़ रहा हूँ, कैसे गिनोगे? नहीं गिनोगे ना। तो वो क्या हो जाएगा? सीन्स। एक और इसके ऊपर कथन है कि जो समय फिक्स हो, कन्फर्म हो, उसके लिए क्या लगता है? सीन्स लगता है, सीन्स लगता है। मैं 2 बजे से पढ़ रहा हूँ, कन्फर्म है, लेकिन मैं 2 घंटे से पढ़ रहा था, तो रात का 2 घंटा, शाम का 2 घंटा, सुबह का 2 घंटा, नहीं कन्फर्म है, ठीक है। तो वो चीज़ में फोर लगेगा, ठीक है। मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ, ये बात कन्फर्म है, लेकिन मैं बहुत देर से पढ़ रहा हूँ, तो इसमें कन्फर्म नहीं है कि कब से पढ़ रहा है, क्या है, ठीक है, समझा क्या? नहीं चीज़। तो उसमें तो सीन्स किस में लगता है? जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, जो परफेक्ट समय बिल्कुल फिक्स हो, जुटा हुआ हो, ठीक है। मैं 4 साल से यहाँ रह रहा हूँ, तो क्या ये इसमें फोर लगेगा? फोर लगेगा। 4 साल को कंफर्म नहीं है, लेकिन मैं बोलूँ मैं 2012 से यहाँ पढ़ रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा?
ये सीन्स मिल जाएगा। ठीक है, तो सीन्स 4 का समझ में आ गया। और कभी भी सेल विल के साथ मतलब फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में बी इसके फ्रॉम का यूज होता है। क्या यूज होता है? फ्रॉम। इसमें कभी सीन्स 4 का यूज नहीं होता। ये था पूरा स्ट्रक्चर। इसमें याद करने सिंपल सा तरीका है, बस इसके वर्ब पे ध्यान दो। कहाँ ध्यान दो? वर्ब के ऊपर, और कहीं भी कुछ भी ध्यान देने का जरूरत नहीं है। ठीक है, अब इसी टेंस का सबका जो है निगेटिव बनता है और इंट्रोगेटिव भी बनता है। ठीक है, नेगेटिव में क्या होता है बताइए? नेगेटिव में सिंपल सी रूल है, इसका हेल्पिंग वर्ब के साथ नोट लगाओ। क्या लगाओ? हेल्पिंग वर्ब। देखो यहाँ पे क्या है, EJMR है तो EJMR नोट हो गया। इसमें क्या वाज वेयर तो वाज वेयर नोट हो गया। सेल विल तो सेल विल नोट हो गया। इसमें क्या आ जाएगा? हैज हैव नोट, हैड नोट, स्टिल, सेल विल, हैज नोट। ठीक है, इसमें भी देखो हैज हैव के साथ नोट लग गया, बीन से पहले लगता है। ठीक है, हैड के साथ नोट लग गया और सेल विल के साथ पहले क्या लग गया? नोट लग गया। हैजेंट हो गया, हैजेंट हो गया ना। हाँ, समझ में आ गया ना। अब इसके लिए अभी नहीं बताएंगे। ठीक है, इंट्रोगेटिव के लिए क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब को आगे कर दो। किसको आगे कर दो? हेल्पिंग वर्ब को। देखो इसमें EJMR होता है ना हेल्पिंग वर्ब, तो EJMR आगे हो जाएगा। इसमें क्या होता है? उसमें है जो वाज वे। क्या कर रहे हैं? वाज वे आगे कर देंगे। इसमें सेल विल, सेल विल। इसमें हैज हैव, परफेक्ट हैज हैव, हैड, हैड, और इसमें सेल विल, सेल विल। हैज हैव नहीं, सेल विल। ठीक है, हाँ, इसमें हैज हैव, हैड, और इसमें सेल विल। ठीक है, बात समझ में आ गई ना यार? तो ये हो गया इसका। अब यहाँ पे देखो हम तुमको क्या बोले कि निगेटिव या क्वेश्चन करने के लिए, आपको इंटरोगेटिव करने के लिए आपको हेल्पिंग वर्ब की जरूरत है। क्या जरूरत है? हेल्पिंग वर्ब। इसमें हेल्पिंग वर्ब है कहाँ? हाँ वही तो। इसमें भी है? ये दोनों में हेल्पिंग वर्ब नहीं है। इसमें तो है, इसमें तो सेल विल को आगे कर दिया हो जाएगा। ठीक है, सेल विल नोट हो जाएगा या सेल विल को आगे कर दिया जाएगा। इधर में नहीं, इधर के लिए क्या कह रहा है? देखो तो इसमें अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं है, हाँ, इसमें डू डज का प्रयोग होता है। क्या प्रयोग होता है? डू। अब देखो डू का प्रयोग कहाँ होगा, डज का प्रयोग कहाँ होगा पता है? थर्ड पर्सन जैसे ही सी इट के साथ एस लगता है ना वर्ड में, पता है ना? तो ही सी इट जहाँ पे एस लगता है उसके कहाँ पर क्या प्रयोग होगा? डज। क्या हो जाए? डज। बाकी सबके साथ क्या प्रयोग होगा? डू। इसके बारे में अभी समझाता है। ठीक है, अब इसमें हमेशा याद रखो डीड बस इसी में प्रयोग होता है। अगर डीड कहीं प्रयोग हुआ है तो सिंपल पास्ट है। क्या हुआ? सिंपल पास्ट है। ठीक है, जैसे ही डिड नॉट ईट अ मैंगो। देखो यहाँ एट का क्या बन जाता है? ईड। याद रखना, अगर डू डज डिड तुम प्रयोग कर दिए, क्या कर दिए? यूज कर दिए, तो हमेशा वर्ब का कौन सा फॉर्म हो जाएगा? बदल जाता है। क्या जाता है वो? बदल। डीड का काम ही इसको बदलना है। ठीक है, तो एट का क्या हो जाएगा? ईट अ मैंगो। ठीक है, जैसे डिड राम ईट अ मैंगो, डिड राम एट अ मैंगो नहीं होगा, क्या हो जाएगा? ईट अ मैंगो हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार जैसे कि देखो यहाँ पे है ही प्लेज फुटबॉल। क्या है? ही प्लेज फुटबॉल। ठीक है, तो क्या हो जाएगा बताओ? डिड क्यों होगा? ये प्लेज एस लगा हुआ है ना, ये प्रेजेंट टेंस है, सिंपल प्रेजेंट है, ये वाला है। प्लेड होता तब ना, वीट होता तब ना, तो क्या आ जाएगा बताओ? डज ही प्लेज फुटबॉल। इसमें क्या मिस्टेक है? एस नहीं लगेगा। जब डज लग गया तो एस नहीं लगेगा। ठीक है, ही डज नॉट। क्या हो जाएगा यहाँ पे? ही डज नॉट प्ले फुटबॉल। प्लेज नहीं होगा। अरे शॉर्टकट में डजेंट बोलते हैं उसको, डज नॉट को। बड़का